जानकारी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिए गए हैं। भारतीय सेना में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये उपाधि पहन दी है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी इस दौरान मौजूद रहे। भारत की ओर से लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में मेडल जीत चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा, और इस उपाधि के साथ उन्हें कमीशन रैंक दे दी गई है और उन्होंने अपने सेनाध्यक्ष के हाथों रक्षा मंत्री के साथ इस सम्मान को स्वीकार किया। नीरज चोपड़ा जो एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो आ रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, वाकई ये गर्व का पल है देश के इस खिलाड़ी के लिए कि उसे लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इससे पहले वो जेसीओ थे, जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, और अब उन्हें कमीशन रैंक मिली है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी उपाधि उनके लिए, क्योंकि जेसीओ से सीधा लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिलना बड़ी बात है। और ये मिलना कहीं ना कहीं उनकी जो डेडिकेशन है स्पोर्ट्स के प्रति, और खासतौर पे भारतीय सेना के लिए वो खेलते हैं। और जेवलिन थ्रो में जो पिछले दिनों उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, गोल्ड मेडल हासिल किए हैं देश के लिए, भारत के लिए या फिर सेना के लिए, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का उन्होंने अपना खेल प्रतिभा को जो है वो दर्शाया था। और उसी के बाद जो है ये बड़ा फैसला लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं, उन्होंने खुद जो है उन्हें इस उपाधि से कहीं ना कहीं सम्मानित किया है, और उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और कहीं ना कहीं वो खेल प्रेमी जो स्पोर्ट्स में रहकर अपनी जिंदगी में बेहतरीन चीजें करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा ही मोटिवेटिव रहने वाला है, मोटिवेशनल रहने वाला है। और यकीनन इन्हीं की राह पर चलकर कई और लोग हैं जो स्पोर्ट्स में और बेहतर जो है वो चीजें करने के लिए काम करेंगे। आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो आज से कुछ साल पहले का आप ग्राफ देखेंगे भारत का, चाहे वो ओलंपिक्स की बात की जाए या बाकी जो इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, उसमें मेडल्स लाने की जो संख्या भारत की पहले होती थी, टैली जो होता था, उसके मुकाबले अब चीजें बहुत बदली हैं, बहुत बेहतर हुआ है। और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा और ऐसे ही जो प्रतिभाशाली स्पोर्ट्समैन हैं, वो इस फील्ड में बेहतर कर रहे हैं। तो वाकई स्पोर्ट्स फील्ड में ये लोग बेहतर कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद शायद नीरज चोपड़ा एक और ऐसा विश्वविख्यात नाम है जिन्होंने भारतीय सेना के किसी विंग में, क्योंकि ये तो रेगुलर हैं और महेंद्र सिंह धोनी टेरिटोरियल आर्मी में हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो बड़े चुनिंदा नाम आपको मिलेंगे जो स्पोर्ट्स में रहकर जिन्होंने सेना का नाम रोशन किया हो। नीरज चोपड़ा है, महेंद्र सिंह धोनी हैं, हमारे आपको याद होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं, वो भी इसी तरह से कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में रहकर जो है वो नाम रोशन कर चुके हैं। मगर सेना के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़े 2 नाम हैं, महेंद्र सिंह धोनी और नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो यकीनन एक बड़े दोनों ही प्रतिभाशाली प्लेयर थे जिन्होंने भारत के लिए अलग तरह के कीर्तिमान स्थापित किए। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो क्रिकेट में बेहतरीन करते गए, और आज नीरज चोपड़ा जो है उन्हें इस उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो जेवलिन थ्रो के जो फील्ड में देश का नाम रोशन किया है, सेना का नाम रोशन किया है, वो यकीनन एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, अलग तरह का कीर्तिमान है। वाकई बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल। इस जानकारी के साथ आपका। अजय जांडियाल लगातार बता रहे थे कि क्या वहां पर